Class 12th, Subject Physics, Chapter 2, Potential and Capacitance, and the question is derive expression for potential energy of system of two charges in absence of electric field। तो हमको दो चार्ज लेना है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। कंडीशन ये है कि एक्सटर्नल फील्ड जो है वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर समझ लें कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम चार्ज को लाते हैं या चार्ज को कहीं भी मूव करते हैं तो उसमें जो वर्क डन करना पड़ता है वही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। इसके पहले हम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम पीछे पढ़ चुके हैं V = W/Q0। तो यहाँ पर हम डिराइव किए थे पोटेंशियल और इसका डेफिनीशन था द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। अब यहाँ से हम वर्क डन का फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। यदि Q0 को इधर ट्रांसपोज कर दिया जाए तो यहाँ W = हो जाएगा Q × V। तो इस तरह से यहाँ पर वर्क डन का फार्मूला हो गया चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करना है। तो इसमें हमको दो स्टेप फॉलो करना है। एक स्टेप रहेगा कि हमको पोटेंशियल फाइंड करना है, इसके बाद हमको वर्क डन निकालना है। क्योंकि अभी जो हम फार्मूला पढ़े हैं उसमें W = Q × V था। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले पोटेंशियल फाइंड करना है कि उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, तभी हम वर्क डन निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या है, अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मान लीजिए हमारे पास कोई स्पेस है और ये स्पेस ऐसा है जिसमें कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो यहाँ E की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। यहाँ पर हम एक कोई पॉइंट अपने से ले लेते हैं और इस पॉइंट पर यदि हम बोलें कि ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया और यहाँ का जो पोटेंशियल होगा हम मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल V1 है, ये पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। अब पोटेंशियल 0 क्यों है, क्योंकि इस गिवन स्पेस में कोई चार्ज ही नहीं है। तो यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो गई। अब मान लीजिए कोई इन्फिनिटी में हमारे पास, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, इसकी बाद में बात करेंगे। यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम V1 = 0 लिख दिए हैं। देयर इज़ नो एक्सटर्नल फील्ड सो पोटेंशियल इन फर्स्ट पॉइंट इज 0। तो ये फर्स्ट पॉइंट में पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गई, 0। और उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। अब हम बात करते हैं कि कोई इन्फिनिटी में हमारे पास कोई चार्ज है और वो चार्ज क्या है, Q1 है। उसको हम धीरे धीरे करके मूव करके फर्स्ट पॉइंट पर लाते हैं। तो Q1 चार्ज को हम फर्स्ट पॉइंट पर ला रहे हैं। लेट Q1 इज ए ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी एट फर्स्ट पॉइंट देन वर्क डन। तो वर्क डन क्या होगा, अभी जो हम फार्मूला पढ़े हैं उस फार्मूले के हिसाब से W = QV था। बस हम यही लिखें W = Q × V। तो यहाँ W में 1 हो गया, Q में 1 हो गया, V1 हो गया, क्योंकि ये पहले पॉइंट की बात कर रहा है। अब मैं ये 0 क्यों लिख दिया, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो V1 की वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। तो ये हो गया 0। तो यदि हम फर्स्ट पॉइंट पर कोई चार्ज को लाएंगे तो सबसे पहले हमको उसका पोटेंशियल फाइंड करना है, इसके बाद हम चार्ज को लाएंगे तो वर्क डन फाइंड करना है। तो पोटेंशियल 0 रहेगा और वर्क डन भी 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, V1 की वैल्यू 0 है। तो यहाँ V1 पुट करेंगे तो वर्क डन क्या हो गया, 0। मतलब Q1 को चार्ज को हम इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाएंगे तो उसका वर्क डन हो गया 0। अब बात करते हैं कि एक चार्ज हमारे पास पहले से तो आ गया है। तो मान लीजिए हमारा स्पेस था ये और यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज पहले से प्रेजेंट है। अब हमारा ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया और ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो ये दूसरे पॉइंट की हम डिस्टेंस बताना चाहते हैं। तो ये डिस्टेंस है R12, क्योंकि R से 1 तक की ये डिस्टेंस है, 2 तक की डिस्टेंस है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, R12। अब मैं अभी बताया कि सबसे पहले हमको पोटेंशियल निकालना होता है, इसके बाद वर्क डन निकालना होता है। तो हम दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे। तो दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, समझ लीजिए। तो पोटेंशियल एट सेकेंड पॉइंट,
अब यहाँ पर एक चार्ज पहले से आ गया, पहले तो बिल्कुल चार्ज नहीं था, Q1 को हम ले आए हैं, तो उसके कारण यहाँ पर सेकेंड में पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल का पहला फार्मूला पहले आप पढ़ चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है Q/R। ये पोटेंशियल का फार्मूला होता है पॉइंट चार्ज का। तो इसी फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर देना है। यहाँ देखिए ये V2 निकाल दिए हैं, क्योंकि पहले तो V1 निकाल चुके हैं जब एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया क्योंकि Q1 आ गया है। अब यहाँ पर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसी तरह से लिख दिए हैं, ये Q की जगह Q1 लिख दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसका है, Q1 का है, तो यहाँ Q1 लिख दिए हैं। इसके बाद यहाँ लिखा R, लेकिन यहाँ R का मतलब दूसरे पॉइंट तक की डिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, R12 हो गया। तो इस तरह से ये दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। अब इस पोटेंशियल के पास ये दूसरे पॉइंट में हम क्या करेंगे, इस चार्ज को जो इन्फिनिटी में है Q2 चार्ज, उसको हम यहाँ तक लाएंगे। तो हम देखेंगे कितना वर्क करना पड़ेगा। तो फिर से वही फार्मूला लगेगा वर्क डन का। अभी वर्क डन का जो फार्मूला था वो W = Q था, तो दूसरा चार्ज है इसलिए W2 Q2 V2 इस तरह से यहाँ पर हम लिख दिए हैं। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, सीधा सीधा सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो V2 की वैल्यू है, पूरी वैल्यू इसको उठा करके हम यहाँ पर रख दिए हैं। ये पूरा का पूरा जो है ये किसकी वैल्यू है, V2 की वैल्यू है, लेकिन इसमें Q2 और है तो बगल में Q2 आ गया। अब यहाँ पर ये जो वर्क डन है ये सेकेंड चार्ज को लाने का वर्क डन है। तो यहाँ पर दो वर्क डन हो गए। पहला चार्ज हम जब लाए थे तो वर्क डन कितना था, 0 था। जब हम दूसरा चार्ज लाए तो वर्क डन कितना हो गया, 2 हो गया, मतलब यहाँ पर ये वैल्यू हो गई। तो अब हमको टोटल वर्क डन निकाल देंगे तो इस कॉन्फ़िगरेशन का हमको पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगा। तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो जो टोटल वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी का इक्वल होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी को यू लिखते हैं, वर्क डन हो गया W1 + W2। दो चार्ज को लाए हैं तो दोनों का वर्क डन, ये W1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0, और W2 की वैल्यू हो गई ये। इस वैल्यू को यहाँ पर हमको अब पुट कर देना है। तो यहाँ पर देखेंगे W1 की वैल्यू 0 रख दिए हैं, W2 की वैल्यू ये वाली वैल्यू है, तो ये वाली पूरी वैल्यू ऐड रख दिए हैं। अब 0 ऐड करने का तो कोई मतलब नहीं, यही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू सिस्टम जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R12 हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास 3 सिस्टम हो, 4 सिस्टम हो, तो उसके लिए हमको कैसा रूल फॉलो करना है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल कॉन्फ़िगरेशन। ऑल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे पास 3 चार्जेस हैं, तो 3 चार्जेस में हम 1 का 2 के साथ कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, 1 का 3 के साथ। तो देखिए 1 का 2 के साथ बन गया, और फिर 1 का किसके साथ बन गया, 3 के साथ। फिर हमारा 2 3 बचता है, तो ये 2 3 के साथ भी ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन हो जाएगा Q1 Q2/R12, फिर Q1 का 3 के साथ तो Q1 Q3 R13, और यहाँ पर Q2 Q3 है तो ये R23 है। मान लीजिए यहाँ पर 4 चार्जेस होते हैं, 1 2 और यहाँ पर 3 और ये 4। अब इसका पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो एक बार हम 1 के साथ 2 को लेते, फिर यहाँ पर 1 के साथ 3 को लेते, फिर यहाँ 1 के साथ क्या लेते, 4 लेते। तो आपके पास बनता Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4। अब इसके बाद 2 के साथ बनता, तो 2 के साथ ये 3 का बनता, Q2 Q3, फिर ये 4 के साथ बनता Q2 Q4। इसी तरह से फिर 3 के बाद बनता तो Q3 Q4। इस तरह से सारे कॉम्बिनेशन का, सारे कॉन्फ़िगरेशन का जब हम एडिशन कर देते हैं तो उस सिस्टम की हमको टोटल एनर्जी पता चल जाती है। बाकी आपके सिलेबस में यही है, आपको इसको पर ध्यान देना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं अभी, तो इस वीडियो में देख लेते हैं कैसा कॉन्फ़िगरेशन है। मान लीजिए चार्ज है, फ्री स्पेस में आया जहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जैसे आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। अब यहाँ पर हम दूसरा चार्ज ले आए हैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो पहले वाले चार्ज को लाने में वर्क डन कितना होगा, 0, दूसरे वाले चार्ज को लाने में वर्क डन कुछ ना कुछ होगा। और वर्क डन निकालने के लिए सिंपल सा रूल है, पहले उस पॉइंट का पोटेंशियल हमको फाइंड करना है, इसके बाद हमको वहाँ पर वर्क डन निकालना है। फिर इनका हम टोटल कर देंगे तो ये टोटल वर्क डन आ जाएगा। इनकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R12 हो जाएगी। थैंक यू।